ठीक है हॉरर फैंस, वेलकम बैक टू शैपिट जंगल मौत का साया। ये पार्ट 3 है, खून से लिखी किस्मत। तो बकल अप और चलो शुरू करते हैं। राहुल जंगल के अनजाने हिस्से में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी कम होती जा रही थी। अंधेरा इतना घना था कि वो अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था। पत्तों की सरसराहट और अजीब आवाजें उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वो घूमा पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसे एक मौजूदगी का एहसास हो रहा था। एक साया पास में ही था, उसे देख रहा था। तभी उसकी टॉर्च झिलमिलाई और बंद हो गई। घबराहट में उसने उसे बार बार दबाया, लेकिन वो नहीं जली। उसके पास घुप अंधेरे में चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ कदम आगे राहुल ठोकर खाकर गिर गया। नीचे देखने पर उसने जमीन पर एक अजीब निशान देखा जो किसी अनजानी भाषा में बना था। उसके नीचे की जमीन धंस गई और वो गिर गया। उसका सर एक पत्थर से टकराया और वो अंधेरे में समा गया। जब उसे होश आया तो वो खुद को एक अजीब जगह पर पाया। दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे और बीच में एक लाल चमकता हुआ पत्थर रखा था जिस पर कुछ लिखा था जो वो समझ नहीं पा रहा था। कांपते हाथों से उसने पत्थर को छुआ। एक जोरदार चीख हवा में गूंजी। हवा तेज हुई और जमीन हिल गई। राहुल ने अपना हाथ वापस खींच लिया पर बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वो हिल नहीं पा रहा था। उसके आसपास सब धुंधला गया और अगले ही पल वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में था। कोने में एक औरत बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था और वो किसी भयानक भाषा में कुछ बुदबुदा रही थी। तुमने पत्थर को छुआ, तुम्हारा अंत शुरू हो गया है, वो फुसफुसाई और राहुल के करीब आने लगी। राहुल भागने की कोशिश करने लगा पर उसके पैर किसी अजीब जंजीरों से बंधे हुए थे। ये जंगल शापित है, उसने कहा। जो भी यहां आता है वो मौत के साये का शिकार बन जाता है। राहुल की सांसें तेज हो गई। कौन सा साया? उसने डरते हुए पूछा। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। जिन्हें इसका साया छू लेता है वो कभी नहीं बचते। उसने देखा कि झोपड़ी के कोने में एक साया बन रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, उसकी उंगलियां नुकीली थीं। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रहा था। वो छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था पर जंजीरें और कस गईं। झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं जैसे कोई शक्तिशाली ताकत जाग गई हो। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, औरत ने ठंडे स्वर में कहा। साया अब पूरी तरह से बन चुका था। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं और उसका चेहरा वो इंसानी नहीं था। राहुल की तरफ तैरता हुआ वो वार करने के लिए तैयार था। राहुल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली पर तभी झोपड़ी के बाहर किसी ने आवाज दी। राहुल, टू बी कंटिन्यूड।